रमजान चल रहा था। हुस्ना दिन भर किचन और घर के कामों में लगी थी। उसका शौहर आदिल ऑफिस के काम में बिजी था और घर के बाकी लोग भी अपनी अपनी जरूरतें बता रहे थे। हस्बैंड, मेरी व्हाइट शर्ट भी परहेज कर देना, साहब मेरी दवाई का वक्त हो गया है। हुस्ना भागते भागते सबका काम कर रही थी। वह थक कर कहने लगी, या अल्लाह, मैं सुबह से भाग रही हूँ, एक पल रुकने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। मेरा रमजान कैसा जा रहा है? ना नमाज ठीक से हो पा रही है, ना कुरान पढ़ पा रही हूँ, ना तस्बीह। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी सहेली राबिया आती है और कहती है, अस्सलाम वालेकुम हुस्ना, सोचा आज अपनी प्यारी दोस्त को सरप्राइज दे दूं। हुस्ना थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है, वालेकुम अस्सलाम, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। राबिया पूछती है, क्या हुआ हुस्ना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राबिया, मेरा रमजान तो कैसे निकल रहा है, दिन भर किचन में लगी रहती हूँ, कभी समोसे बना रही हूँ, कभी रोटियाँ, कभी घर वालों की फरमाइशें पूरी कर रही हूँ। इतनी थक जाती हूँ कि ना नमाज ठीक से पढ़ पाती हूँ, ना कुरान। तरावी में खड़े होने की हिम्मत नहीं रहती। मुझे लगता है शायद अल्लाह मुझसे नाराज हो गए हैं क्योंकि मैं इबादत ही नहीं कर पा रही हूँ। राबिया मुस्कुराकर कहती है, हुस्ना, तुम्हें किसने कहा कि तुम इबादत नहीं कर पा रही हो? हुस्ना हैरान होकर पूछती है, कैसी इबादत? मैं तो सारा दिन बस किचन में काम करती रहती हूँ, समोसे पकौड़े बनाती रहती हूँ। राबिया प्यार से समझाती है, मेरे कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह जानता है कि तुम कितनी मेहनत करती हो और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसे भी उतना ही सवाब मिलता है जितना रोजेदार को, और रोजेदार के सवाब में कोई कमी नहीं होती। सोचो हुस्ना, तुम रोज घर में कितने के लिए काम, कितने के लिए इफ्तार तैयार करती हो, कितना बड़ा सवाब मिल रहा होगा तुम्हें। हुस्ना ध्यान से सुन रही थी। राबिया आगे कहती है, और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने घर वालों के लिए खर्च करना भी सदका है, यानी घर वालों की खिदमत करना, उनका ख्याल रखना, उन्हें आराम देना, ये सब भी इबादत है अगर नियत अल्लाह के लिए हो। यहाँ तक कि किसी भूखे जानवर को खाना खिलाना भी सवाब का काम है। राबिया फिर कहती है, हुस्ना, इस्लाम बहुत आसान है। अगर तुम किचन में काम करते वक्त जुबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो तो वही वक्त इबादत बन जाता है। और याद रखो, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्ल और माल को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिल और नीयत को देखता है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो हर काम इबादत बन सकता है। ये सुनकर हुस्ना की आंखों नम हो गई। वह कहने लगी, राबिया ठीक कह रही हो, मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। आज से मैं नियत करूंगी कि मेरा हर काम अल्लाह की रजा के लिए है। फिर हुस्ना हाथ उठाकर दुआएं करने लगी, या अल्लाह, आप मेरे दिल का हाल जानते हो, आप मेरी थकान भी जानते हो और मेरे दिल की बेचैनी भी। या अल्लाह, मेरे इस काम को, इस खिदमत को मेरी इबादत बना दे, मेरे जिस्म को ताकत दे और मेरे वक्त में ऐसी बरकत अता फरमा कि मैं तेरी और ज्यादा इबादत कर सकूं। मेरे दिल में और मेरे घर में सुकून डाल दे। हुस्ना की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार ये मायूसी के आंसू नहीं थे बल्कि अल्लाह से ताल्लुक के आंसू थे। इतने में मगरिब की अजान होने लगी। आदिल घर आया और कहने लगा, हुस्ना, पिछली बार तुम बहुत थक गई थी, मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितना काम करवाता हूँ। आज मैं आलू और प्याज काट देता हूँ, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। हुस्ना मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया आदिल, तुम बहुत अच्छे हो। इतने में उसकी सास भी कमरे में आई और हुस्ना का माथा चूमकर बोली, जीती रहो बेटा, तुम इस घर का कितना ख्याल रखती हो, अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में अज्र दे। उसके बाद हुस्ना वजू करके कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई और दिल में कहने लगी, जब हम अपने काम को अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो और अपनी नियत साफ रखते हैं तो अल्लाह हमारे वक्त में ऐसी बरकत डाल देता है कि काम खुद ब खुद आसान हो जाता है। दोस्तों, याद रखिए, घर वालों की खिदमत करना, उनकी आसानी का सबब बनना भी बहुत बड़ी इबादत है। थकान में भी अल्लाह का जिक्र जारी रखिए क्योंकि वह दिलों का हाल सबसे बेहतर जानता है। और इफ्तार से पहले के वक्त में जरूर दुआ मांगे क्योंकि उस वक्त की दुआ कबूल होने बहुत करीब होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।